महादेव सभी मित्रों को। मैं बंशीधर आप लोगों को आज दर्शन करवाने वाले हैं उत्तराखंड के काली मठ के काली माता का मंदिर, जो कि हमने पहले धारा देवी माता का आप लोगों को दर्शन करवाया। माता धारा देवी का वहाँ पे जो है ऊपर की सिर की पूजा होती है, यहाँ पे नीचे की शरीर की पूजा होती है, तो उनका दर्शन आप लोगों को करवाएंगे हम। अब हमारे सामने जो ये देख रहे हैं ये माता का मंदिर है और वहाँ तक आप लोगों को ले जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरे पहाड़ी साइड है, बिल्कुल पहाड़ी। हमने अपनी सारथी वहाँ खड़ा की है और वहाँ के बाद में इधर जाने की, यहाँ से हम आप लोगों को लेके चलते हैं माता जी का दर्शन करवाने। और ये सीढ़ी है जो कि सीढ़ी नीचों तक गई हुई है, लगभग रोड से आधे किलोमीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे जो है ये रास्ता है। और इनमें जो है हज़ारों घंटियाँ जो है लगी पड़ी है, दोनों तरफ जो घंटियाँ लगी पड़ी है। और इसी रास्ते से जो है हम आप लोगों को माता जी का दर्शन करवाने जाएंगे। आप लोग मंदिर परिसर में हिंदू गैर हिंदू वर्जित है, यहाँ पे लिखा भी गया है सूचना, मंदिर परिसर में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है। ये देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से जो है जो अपनी यात्रा हो रही है, आप लोगों को माता जी का दर्शन करवाएंगे। ये देखिए इधर नीचे जो है गंगा मैया बहती है और ये यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं। और क्या नाम है बाबू आपका? अंशिका। पढ़ाई करके आ रहे हैं हो। और यहाँ पे माता जी का जो है आप लोगों को दर्शन करवाने जाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव। यहाँ से माता जी का मंदिर बहुत ही पास में, मतलब 100 मीटर की दूरी पे ही है। चलिए अंदर दर्शन करते हैं। इस मंदिर का जो है चर्चा जो है स्कंद पुराण के 50वां श्लोक जो है, 85 श्लोक, उसमें से प्रथम श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव, भैरवनाथ जी का मंदिर यहाँ पे है। उन सब का भी दर्शन करवाएंगे, आप लोग उन्हें दर्शन करें। और देखिए भैरव लाला स्वयं भी यहाँ पे हैं विराजमान, ये भी आप लोग को दर्शन करवा देते हैं। ये मंदिर का जो है यहाँ पे जो है गौरी शंकर जी का ये मंदिर है, शाल प्रतिमा। देखिए इसमें हमारे आराध्य गौरी शंकर जी हैं और यहाँ पे जो है महासरस्वती माता जी हैं, गणेश जी भगवान, आराध्य महादेव जी आ गए हैं वहाँ पे, जहाँ की आप लोगों को हमने बतलाया कि 50वां श्लोक, 85 श्लोक में से प्रथम श्लोक जो है स्कंद पुराण के, वो इसी जगह को वर्णित करता है। और यहाँ पे जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो उनमें से दर्शन करवाएंगे जितना हो सकेगा। और आप लोग इस जगह को आप अगर आते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ से ये रोड अलग आ जाती है, गुप्त काशी के पास से ये रोड कट जाती है और ये आ जाती है काली मठ। और एक पुराना भी रास्ता है जो कि केदारनाथ का, जो काली मठ से ऊपर की ओर जाता है, जहाँ से पांडव गए हुए थे ऊपर की ओर, वो रास्ता भी है। लेकिन वो जो है चौमसी गांव है, चौमसी गांव से चढ़ाई वाला एरिया है, तो वो आप लोग को होगा तो दिखलाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। काली मठ की जो वीडियो है, वहाँ की परंपरा है, वो चीज़ दिखलाने की कोशिश करेंगे। है हवन कुंड, यहाँ पे जो है बहुत ही प्राचीन समय से जो है हवन प्रक्रिया चलती ही रहती है और ये चलती ही रहेगी। ऐसे में जो है यहाँ पे माता के अनेकों रूप हैं, इनका भी दर्शन करिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे माता जी का जो है अनेकों रूप का दर्शन करिए आप। आपको पता चल ही गया होगा कि कितना पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। और ये देखिए ये हमारे आराध्य, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कितना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे देखिए कितने अवशेष अभी भी बचे हुए हैं मंदिर का। और ये यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, विशेष सूचना, कृपया मूर्तियों के ऊपर तेल डालना सख्त मना है।
बिल्कुल यहाँ पे कुछ पुरानी भाषा में कुछ लिखी हुई है ये चीज़, और कोई ये तो नहीं बतला सकते। बाकी ये जो है गर्भगृह रहा, भगवती का ये गर्भगृह रहा, और यहाँ से ही लोग जो है माता जी का पूजा अर्चना करने जाते हैं। और ये अवशेष भी देखिए, ये मंदिर के कुछ कुछ अवशेष हैं जो कि अभी भी ये प्राचीन समय से अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। और ये सभी चीज़ें आप लोग को दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे माता जी का जो है तो सिद्धपीठ महाकाली मंदिर, ये माता जी का जो है आप दर्शन करिए। तो यहाँ पे एक माता धारा देवी का आप लोगों को हमने दर्शन करवाया, जहाँ पे माता का मुख का पूजा होता है और यहाँ पे माता का शरीर का जो अन्य भावों का पूजा होता है। तो उनके बारे में गुरुजी अपना परिचय दीजिए और उसके बारे में। मेरा नाम अनसुया प्रसाद गौड़ है, मंदिर पुजारी काली मठ। रंभासुर नाम का एक दैत्य था। दैत्य ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा यज्ञ किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने रंभासुर से कहा कि तुम क्यों मुझे मेरा ध्यान कर रहे हो। तो रंभासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा अमृत तो मुझे प्राप्त हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सृष्टि के विधान के विपरीत है, इसलिए उनका दूसरा वरदान मांगो। तो जो रंभासुर नाम का दैत्य था उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे शरीर से अगर एक रक्त की बूंद गिरती है तो मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी वरदान के वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने जो है कहा तथास्तु तो कहा। लेकिन उन्होंने कहा अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो मुझे एक स्त्री आके मारेगी। उस दैत्य को कोई स्त्री आकर मारेगी। लेकिन दैत्य की दुर्बुद्धि, उसने धरती पर सारे मानव जाति को त्रस्त करने के बाद अपनी सेना को लेकर कहाँ पहुँचा? स्वर्ग लोक में पहुँचा। जब स्वर्ग लोक में पहुँचा तो वहाँ भी उसने सभी देवताओं यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, सूर्य, चंद्र सबको परास्त करना शुरू किया। देवताओं ने अपने जो इंद्र से कहा कि आप इसका वध करो। तो इंद्र ने भी उसने जो है वज्र का प्रहार किया, लेकिन फिर वही कुछ तो रक्त तो बच ही गया, उससे जो है फिर दैत्य पैदा हुआ। फिर देवताओं को याद आ गई ब्रह्मा जी की उस वरदान की जिसमें उन्होंने कहा था कि उसे एक स्त्री मारे। फिर उन्होंने जो है माँ काली की स्तुति की, माँ भगवती की स्तुति की। यहीं पे कालीशिला नाम के एक स्थान है, वहाँ भगवती जो है 12 वर्ष की कन्या के रूप में, अब 12 वर्ष की कन्या के रूप में क्यों अब करीब हुई कालीशिला यहाँ पर। तो वहाँ पर माँ भगवती जो है रक्त एक बालिका के रूप में उत्पन्न हुई। फिर भगवती ने देवताओं से कहा कि आप लोगों ने मेरा स्मरण क्यों किया। फिर देवताओं ने अपनी दुख भरी कहानी माँ भगवती से की। तो भगवती एक 12 वर्षीय कन्या जो है विकराल रूप धारण कर, जब काली रूप धारण किया, फिर उन्होंने क्या किया, उस दैत्य पे जो है खड्ग लिया, खप्पा लिया, उससे प्रहार करना शुरू किया। वो रंभासुर नाम का दैत्य जो है रक्त बीज दैत्य बन गया। भगवती ने उस पर प्रहार करना शुरू किया। प्रहार करने के बाद जो फिर भी कुछ रक्त की बूंदें जो है खड्ग से जो है प्रहार किया, खप्पर से रक्त लिया, लेकिन फिर भी कुछ रक्त की बूंदें जो है जमीन तक पहुँच गई। जब माँ ने यूँ देखा तो माँ का शरीर विकराल, शरीर से चिंगारियाँ निकलने लगी, और जब चिंगारियाँ निकलने लगी तो वो फिर रक्त जमीन तक नहीं पहुँचा। एक समय ऐसा है रक्त बीज नाम का दैत्य जो है रक्त विहीन हो गया। तो फिर माँ ने उसका सिर छेदन करके उसको उत्तर दिशा में डाल दिया, और यहीं पे जो है उसका सिर यहीं पे आगे जो है रक्त बीज सिर रख दिया, वो रक्त बीज शिला बन गया, और माँ भगवती जो है अंतर ध्यान हो गई। यहाँ पे माँ भगवती अंतर ध्यान है। यहाँ पे माता की कोई मूर्ति नहीं है, माँ स्वयं विराजमान है। माता भगवती यहाँ काली स्वयं विराजमान। यहाँ 3 देवियाँ है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। भगवान भैरव जो है सबके रक्षक। ये स्कंद पुराण के 50वां श्लोक में 62 श्लोक कितना 62वें श्लोक में जो है इसका वर्णन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप जो देख रहे हैं ये सिद्धपीठ भगवती का महाकाली का जो कि रक्त बीज नाम का एक असुर था जिनका वध माता ने किया। उसके बाद यहाँ पे माता जी
विराजमान हो गई। स्वयं विराजमान है, स्वयं माँ भगवती विराजमान है। माँ भगवती जो भी जिस मनोकामना से यहाँ पे आता, माँ भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। जितना हो सके तो इनसे उतना भी आप लोग को जो है हमने आप लोग को सुनवाया, और आप लोग इन चीज़ों को जो है आप लोग दर्शन किए तो कमेंट में जो है जय माता जी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, जब आप काली मठ के लिए जाते हो तो काली मठ यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर बचता है, और इस जगह पे जो है सो हम दर्शन करने वाले हैं केदारनाथ। जैसे केदारनाथ में जैसे हमारे महादेव हैं, उन्हीं के स्वरूप के जैसे यहाँ पे भी एक मंदिर है, उनका दर्शन हम आप लोगों को करवाते हैं। केदारनाथ जैसे में महादेव हैं, जहाँ केदारनाथ में उसी स्वरूप में भी यहाँ पे महादेव विराजमान हैं, और ये बहुत प्राचीन समय से जो है ये मंदिर है। और यहाँ जो है आप इधर से जो है जाने की रास्ता है इधर से काली मठ, और यहाँ पे छोटा सा गुरुद्वारा है। अगर आप काली मठ जाते हैं तो यहाँ पे भी महादेव जी का दर्शन करिए।